तो ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 3। बहुत लंबा चौड़ा है, ठीक है। लगभग आधा बोर्ड मेरा क्वेश्चन लिखने में चला गया, ठीक है। तो इस तरह के बेटा सवाल भी हैं कि आधा बोर्ड भरा गया मेरा, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, तो बार बार मेटा मेटा के करेंगे बेटा, ठीक है। तो बेटा मैं सवाल को पढ़ के सुना रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और सवाल को पढ़ने के बाद ही हम डायग्राम बनाएंगे बेटा, ठीक है। इसमें भी डायग्राम नहीं दिया है। तो सवाल है, ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। कॉन्ट्रैक्टर का मतलब ठेकेदार बेटा। एक ठेकेदार प्लान करता है कि वो बच्चों के लिए 2 स्लाइड, स्लाइड का मतलब वो फिसल पट्टी जो होती है वो पार्क में लगाएगा, ठीक है ना। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ द 5 ईयर सी प्रेफर टू हैव, मतलब लगाएगी, सी प्रेफर टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर एंड इंक्लाइड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड, ठीक है। इसका मतलब बेटा वो कहना चाह रहा है कि जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए जो वो फिसल पट्टी बनाएगा बेटा, जो स्लाइड बनाएगा उसकी हाइट वो कितनी देना चाहता है, 1.5 मीटर। और जो बेटा इंक्लाइन है, मतलब जो झुकाव है बेटा, वो कितना, 30 डिग्री का होगा, ठीक है, टू द ग्राउंड। वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, मतलब जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए सी वॉन्ट टू हैव ए स्लीप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर, ठीक है ना। तो उनके लिए बेटा वो कितना हाइट चाह रहा है, 3 मीटर, ठीक है, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड, ठीक है। और इंक्लाइन बेटा कितनी है, 60 डिग्री, मतलब जिस कोण पे वो झुका रहेगा वो कितना है, 60 डिग्री टू द ग्राउंड। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, ठीक है। तो बेटा 2 तरह के केस इसमें बनेंगे। हम पहले बात कर रहे हैं बेटा, देखो हम तो सीधा है, यहाँ लिख देंगे सॉल्व में कि हम बात कर रहे हैं पहले बिलो द एज ऑफ 4, बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, ठीक है। पहले इसकी बात कर ले रहे बेटा, ठीक है। तो ये चाह रहा था कि इस तरह की एक फिसल पट्टी बने, ठीक है। और ये चाह रहा है बेटा कि इसकी हाइट कितनी रखें अपन, 1.5 मीटर, ठीक है। और इसका इंक्लाइन बेटा जो है, झुकाव है, वो कितना है, वो 30 डिग्री, ठीक है। तो हमको बेटा ये निकालना है कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड, इस स्लाइड की बेटा लेंथ कितनी है। तो इसको बेटा L बोल सकते हैं हम, ठीक है, L मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, नंबरिंग कर लेते हैं बेटा, A B और ये C, ठीक है। अब पहले बेटा इसको सॉल्व करेंगे, फिर हम दूसरी सिचुएशन पे बेटा आएंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले गिवन में हमको ए बी दिया है कितना, 1.5 मीटर। थीटा की वैल्यू भी दी है बेटा 30 डिग्री, ठीक है। टू फाइंड हमको निकालना क्या है, तो हमको निकालना है ए सी की वैल्यू, ठीक है ना, ए सी की। तो लेट्स एज्यूम दैट ए सी इजकल टू कितना, L मीटर, L मान लिया। तो हमको इस L की वैल्यू ही निकालनी है। अब देखना बेटा इधर ध्यान से, ठीक है। इतनी जगह बची, यहाँ कर देंगे हम इसको, ठीक है। तो बेटा 90 डिग्री के सामने ये अपना हाइपोटेनियस है, और ये वाले C एंगल की बात हो रही है, इसके सामने ये परपेंडिकुलर मिलेगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मिलेगा, मतलब AB अपॉन AC, ठीक है। तो बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस बराबर साइन थीटा, ठीक है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस से मिलकर साइन ही बनता है, साइन थीटा, ठीक है। AB की वैल्यू कितनी है, 1.5, AC की वैल्यू कितनी है, L, साइन थीटा मतलब 30 डिग्री, ठीक है। तो देखो 1.5 अपॉन L और साइन 30 डिग्री की वैल्यू होगी 1/2, ठीक है। इसके बाद बेटा क्रॉस कर देना, ठीक है।
तो 1.5 में 2 का इंटू हो जाएगा, ये देखो 2 का, और L में 1 का, L इंटू 1। तो बेटा 1.2 में 1.5 में 2 का इंटू करोगे तो हो जाएगा 3, ठीक है ना, और L में 1 का होगा तो L, तो L की वैल्यू आ गई बेटा कितनी, 3 मीटर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा, ठीक है। तो ये हमने कौन सी स्लाइड के बारे में बात की थी और उसकी लेंथ निकाली, फॉर बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, मतलब 5 साल से छोटे जो बच्चे हैं उसके लिए। अब बेटा सेकंड सिचुएशन दी थी कि 5 साल से बड़े जो हैं, मतलब जो एल्डर हैं। तो बेटा आइए अब उसका सेकंड पार्ट करते हैं हम इस सवाल का। तो आइए बेटा इसका सेकंड वाला जो पार्ट है वो करते हैं, ठीक है ना। अब ये बेटा हम यहाँ पर कंडीशन लिख देंगे कि फॉर एल्डर चिल्ड्रन, ठीक है, एल्डर चिल्ड्रन जो कि 5 साल से बड़े हैं, ठीक है। उसके लिए बेटा क्या है, एक फिसलपट्टी बन रही है और उसकी बेटा जो हाइट दी है वो है 3 मीटर और इंक्लाइन कितना दिया है बेटा, 60 डिग्री। तो देखो थोड़ी सी बड़ी बनेगी बेटा अब, ठीक है, ये हो गई 3 मीटर, ठीक है, और ये इंक्लाइन उसका 60 डिग्री, ठीक है। ये 3 मीटर दी है, इंक्लाइन कितना 60 डिग्री। अब बेटा इसकी भी हमको स्लाइड की लेंथ निकालनी है, तो इसको हम बोल दे रहे हैं बेटा एल ही बोल रहे हैं, ठीक है ना, और इसकी नंबरिंग में चेंज कर दे रहे हैं, इसको बोल दे रहे हैं पी, इसको बोल दे रहे हैं क्यू, इसको बोल दे रहे हैं आर, ठीक है। अगर आप इकट्ठा करेंगे बेटा तो पहली वाले को L1 ले लेना, इसको L2 ले लेना, ठीक है, लेकिन हम अलग अलग करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से देखना बेटा, वही गिवन में, तो गिवन में पी क्यू की वैल्यू दी है 3 मीटर, ठीक है, और थीटा की वैल्यू दी है 60 डिग्री, ठीक है। टू फाइंड, हमको फाइंड क्या करना है, तो फाइंड हमको करना है पी आर, ठीक है, पी आर। तो लेट्स assume that PR is equal to L मीटर, ठीक है। तो हमको L की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, यहाँ भी बेटा वही कहानी है कि ये 90 डिग्री, तो ये हाइपोटेनियस है, और आर एंगल की बात हो रही है तो ये बेटा परपेंडिकुलर है। तो पी क्यू अपॉन पी आर, इससे मिलके साइन बनेगा बेटा, ठीक है। पी क्यू की वैल्यू कितनी है 3, पी आर की वैल्यू कितनी है L, ठीक है, साइन 60, ठीक है। तो देखो 3 अपॉन L, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, वो होती है √3/2, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो देखो क्रॉस करेंगे तो 3 × 2 और L × √3, 3 2 जा 6, ये हो जाएगा √3L। √3 को नीचे भेज दो बेटा, तो 6 अपॉन √3, ठीक है, ये L की वैल्यू आ गई। लेकिन बेटा इसको फिर से अगेन हम क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन कर देंगे, मतलब 6 अपॉन √3, ऊपर भी √3 का इंटू कर देंगे, नीचे भी, तो ये हो जाएगा 6 √3, और √3 से √3 का इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, तो 2 √3 मीटर, ये आ गई बेटा L की वैल्यू, ठीक है। तो इसके पहले वाली जो फिसलपट्टी थी बेटा 5 साल से छोटे वाले बच्चों के लिए, उसकी 3 मीटर आई थी, इसकी आई है 2 √3 मीटर, ठीक है। तो थोड़ा सा बेटा सवाल बड़ा इसलिए था क्योंकि इसी में 2 तरह की सिचुएशन दी थी बेटा, ठीक है ना, 2 फिसलपट्टी, क्या फिसलपट्टी जो भी हम बोलते हैं, स्लाइड, ठीक है ना। तो एक 5 साल से छोटे बच्चों के लिए और एक 5 साल से बड़े बच्चों के लिए, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली में 2 सवाल थे, ठीक है बेटा। तो आइए अगले सवाल पे चलते हैं बेटा। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 4 और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, ठीक है ना, आ रखा है। तो जाहिर सी बात है कि एमपी बोर्ड में स्पेशली 10th 12th के जो एग्जामिनेशन है बेटा, उसमें क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं बेटा, ठीक है।
तो ये एक बार आ चुका है बेटा, तो हो सकता है कि आए, इसलिए इसको अच्छे से समझना है और बहुत इजी सवाल है बेटा, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं यहाँ से पढ़ के सुना रहा हूँ। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। तो बेटा एक टावर है, ठीक है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, इसका जो एलिवेशन एंगल है बेटा, ठीक है ना, एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट है बेटा, यहाँ से उसका एलिवेशन एंगल जो है, ठीक है ना, वो कितना बन रहा है वो बाद में है, पहले बता रहा है विच इज़ द 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, मतलब इस टावर के फुट से ये जो पॉइंट है बेटा कितना दूर है, 30 मीटर, ठीक है, वो लिख लो, ठीक है। फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इस 30 डिग्री, और एंगल कितना है वो 30 डिग्री, ठीक है। तो और अच्छे से बेटा डिटेल में आपको बता दूं, पहले इसकी नंबरिंग कर ले रहे हैं, ABC। तो बेटा AB एक टावर है, ठीक है, और इस AB टावर के जो फुट है बेटा, उससे 30 मीटर दूर एक पॉइंट C है ग्राउंड पर, और वहाँ से इस टावर के टॉप का बेटा एलिवेशन एंगल बन रहा है 30 डिग्री। हमको क्या निकालना है, फाइंड द हाइट, इसको मान लेते हैं H मीटर, ठीक है। और आइए बेटा सॉल्व करते हैं सवाल को, सॉल्व, ठीक है। तो देखो गिवन में क्या दिया है कि BC जो है मतलब डिस्टेंस, ठीक है, बीच की, वो कितनी दी है, 30 मीटर है। थीटा की वैल्यू दी है, ठीक है, वो कितनी है, 30 डिग्री, ठीक है। अब देखना, टू फाइंड, हमको फाइंड क्या करना है, तो हमको फाइंड करना है, ठीक है, हाइट ऑफ टावर। तो हम लिखेंगे लेट्स assume that height of tower मतलब AB इक्वल टू H मीटर, ठीक है। तो हमको ये H की वैल्यू ही फाइंड करनी है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो, तो बेटा एक वैल्यू ये वाली साइड की है जो मुझे निकालनी है, और एक वैल्यू ये है जो मुझे दी है, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड से मेरा सारा काम हो जाएगा बेटा। तो बेटा देखो C एंगल की बात हो रही है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, यहाँ कर रहा हूँ मैं AB अपॉन BC, तो बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस से क्या मिल के बनता है, tan थीटा। AB कितना है H, BC कितना 30, tan थीटा की वैल्यू कितनी है 30, ठीक है। तो इधर देखो H अपॉन 30, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है। क्रॉस कर दो बेटा इसके बाद, तो H इंटू √3 और 1 इंटू 30, ठीक है। आपको H की वैल्यू चाहिए तो ये 30 बन जाए 30, और ये बेटा इंटू में था √3, ये कहाँ आ जाएगा नीचे, ठीक है। अब देखना बेटा हम क्या करेंगे, हर का परिमीकरण मतलब √3 का ऊपर इंटू और नीचे इंटू, ठीक है। तो ये जाएगा 30 √3 और √3 का इंटू हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, 3 10 जा 30, तो H की वैल्यू आई tan √3 मीटर, और यही क्या है बेटा आपका आंसर। हाइट इतनी निकालनी थी आपको, ठीक है बेटा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है बेटा, ठीक है, अच्छे से करना, ठीक है, इजी है और बेटा, ठीक है। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। तो बेटा ये है 5th नंबर का सवाल, ठीक है। आइए आपको पतंग उड़वाते हैं, ठीक है। तो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ बेटा, ए काइट इज़ फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ द 60 मीटर अबव द ग्राउंड, मतलब बेटा एक पतंग है जो कि ग्राउंड से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू ए
पॉइंट ऑन द ग्राउंड। उसकी जो स्ट्रिंग है बेटा, वो धागा या डोरी जो भी हम बोलते हैं, वो बेटा टेम्परेरी रूप से बंधी हुई है ग्राउंड से, ठीक है। इन इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है ना, विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। मतलब बेटा जो उसका उस धागे का झुकाव है ग्राउंड के साथ वो कितना है, 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब उस धागे की या डोरी की आपको लेंथ निकालना है। अज्यूमिंग दैट देयर इज़ नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। तो स्लैक का मतलब होता है बेटा बीच में कोई झोल नहीं हो, कोई ढीलापन नहीं हो, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेच हो वो, ठीक है। देखो तो बेटा इस पॉइंट पे मान लो उसकी डोरी को बांधा है और वो इस तरह से पतंग, एक पतंग छोटी सी बना दे रहा है अपन भी, ठीक है, ये उड़ रही है और ये बेटा यहाँ उड़ रही है। ग्राउंड से उसकी हाइट कितनी है, 60 मीटर, ठीक है। और ये जो बेटा झुकाव है ये कितना है, 60 डिग्री। तो हमको निकालनी है ये डोरी जो है बेटा, ये डोरी, इसको एल बोल दे रहे हैं हम, ये हमको एल निकालना है, ठीक है। तो इसकी नंबरिंग कर दे रहे हैं बेटा हम, ए बी सी। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व, ठीक है। गिवन में क्या है, गिवन में ये है कि जो हाइट है, ठीक है ना, पतंग और उस ग्राउंड की वो कितनी है, 60 मीटर। तो ए बी इजकल टू 60 मीटर, थीटा कितना दिया है, 60 डिग्री, ठीक है। अब देखना लेंथ, लेट्स assume that length of string, ठीक है, कितनी, एल मीटर मान ले रहे हैं उसको, ठीक है। तो हमको टू फाइंड, हमको क्या निकालना है, हमको ये लेंथ ही निकालना है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मतलब एल की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ठीक है, थोड़ी सीधी लाइन बना ले रहे, ठीक है। अब इधर देखो, तो हमको एक तो ये साइड दी है और इसको निकालना है। सी एंगल की बात हो रही है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ए बी अपॉन ए सी, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस से मिलके बनता है साइन थीटा, ठीक है। ए बी की वैल्यू कितनी है, 60, ए सी की वैल्यू कितनी है, एल, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। देखो तो 60 अपॉन एल, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, क्रॉस कर दो इसके बाद, तो 60 × 2 एल × √3। तो आपको एल की वैल्यू चाहिए ना, तो अभी देखो पहले तो इंटू कर दो, 120, ये हो जाएगा एल √3। अब आपको एल की वैल्यू चाहिए तो √3 नीचे आ जाएगा, तो 120 अपॉन √3, ये हो गई एल की वैल्यू। लेकिन इसको थोड़ा सा और सिंपल करते हैं, कैसे, √3 का इंटू ऊपर भी कर देते हैं और नीचे भी, ठीक है। तो देखो 120 √3 का इंटू करोगे तो ये कितना, 3 हो जाएगा, और 3 4 जा 12 और 0, तो 40 √3, ये क्या है, एल की वैल्यू और यूनिट मीटर, ठीक है। तो बेटा जो स्ट्रिंग है, डोरी की लंबाई है वो कितनी है, 40 √3 मीटर। तो बेटा ये 5th नंबर का सवाल था। आइए अगला सवाल देखते हैं।